मोगांव जाम के सैकड़ों ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। मृत रोशनलाल बोपचे के परिवार को न्याय दिलवाने और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग। लांजी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कत्ल खाने ले जा रहे 140 गौवंश बरामद। और जीएसटी टीम की एक और मोबाइल शॉप में दबिश, जांच जारी। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोहगांव के सैकड़ों ग्रामीण आज थाना पहुंचे और थाने का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीण और परिजन रोशन लाल बोपचे के साथ घटित घटना के विरोध में घटना में शामिल व्यक्ति की गिरफ्तारी और प्रधान आरक्षक चौधरी पर कार्रवाई की मांग पर डटे रहे और मृतक के परिजनों को न्याय और आरोपियों को गिरफ्तार की मांग को लेकर करीब 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन कर सांकेतिक चक्का जाम किया। न्याय चाहिए मुझे, कैसा क्योंकि मेरे घर वाले की मौत ऐसे भी चलेगी। मेरे को थाने से न्याय चाहिए, उनको मेरे तत्काल अंदर कीजिए। किन कारणों से हुई आपके पति की मौत? उन्हें पैसे छिंडाए, मोबाइल भी, गाड़ी भी छिंडाए। किसने छीना? वीरेंद्र पटले और रामेश्वर पटले। एफआईआर हो गई थी? तो मैंने 3 बार एफआईआर से करी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थाने, क्योंकि उन्हें पैसे भर चुके थे। चौधरी साहब को तो मेरी कोई सुनवाई नहीं। कौन है चौधरी साहब? चौधरी साहब खबरिया के हैं, तब कहाँ के हैं कि जहाँ चौधरी साहब है। उन्हें 3 बार बुलाए और मेरा घर वाला सोया था जामू गाँव में, तो सिग्नेचर ले लिए सोए उनके भाई। कितने पैसे लिए आपसे? हमारे 7,000 थे। मेरे को कुछ नहीं, ऐसे बोले हाँ हम पकड़ लेंगे ना, कार्रवाई कर देंगे बोली। बस मेरे को घूम रहा है मेरा। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या मांग? मेरी मांग जो है उनको तत्काल अंदर करी जाए और सजा करे। खाना इसलिए आए कि देखो भैया, हमने कब से किए थे इस चीज का, हमने जो सेटअप किए थे 15 दिन हो गए हमने हैं। और इस चीज का हमने ये यहाँ का जो भी कलेक्टर, ये सीजी फीजी जो भी है कलेक्टर, भैया मैं अनपढ़ हूँ, बड़ी बोले तो मैं अनपढ़ हूँ। मैं जो भी किया मैंने यहाँ पे, अब ये लोग ने कार्रवाई किए नहीं। आज मृतक आदमी हमने यहाँ पे लेके आ गए, हमने आज यहाँ मतलब लेके आ गए। ये लोग कुछ कर नहीं रहे यहाँ पे। इस पे नहीं कर रहे? इस पे कार्रवाई नहीं की है? कार्रवाई नहीं की। अभी उनकी बीबी को हमने पेश किए थे, तो उन लोग बोल रहे थे कि इनने पैसा लिए पुलिस वाले गिनने। हाँ, चौधरी साहब से मुलाकात का ही काम होता। सस्पेंड देंगे तो आंदोलन होगा। एक बात मैं आपको बोल देता हूँ कि चौधरी साहब अगर है यहाँ पे, अगर अभी हैं तो बात करा दो। अगर वो नहीं रहेंगे तो वहाँ उनको सस्पेंड करा दो। उन्हें पैसा लिए। जो मारने वाले प्रतिद्वंदी हैं वो इनका घर के काम किए और उन्हीं का पैसा देने, कुछ पैसा दे दिया था, थोड़ा बहुत रुका हुआ था पैसा 2-3 हज़ार रुपया, तो उन्हीं का पैसा देने अपने ससुराल गया था पैसा लाने के लिए, और वहाँ से आया नहीं एक दिन। तो उसको ढूंढे गांव के लोगों ने, ये खबर मेरे को भी है। और उसके बाद में हुआ ये कि वो ऐसी हालत में आया कि वो बोल नहीं सकता था। अब वो लाया किसने ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो कंडीशन ये थी खराब उसकी कि वो बोल नहीं सकता था और पसरा रहा। और उसने उस दिन कुछ भी नहीं बताया। दूसरे दिन बताया, हीरेन पटले ने मेरे को मारा और उसके साथ में एक लड़का था, उसको मैं पहचानता नहीं, ये नाम उसने बताया। उसके नाम से एफआईआर भी हुई है। तीसरे दिन फिर एक बताया रामेश्वर पटरे। मृतक के साथ में एक हादसा जो हुआ था मारपीट का 31 जुलाई को, और पुलिस टीम के 100 डायल के माध्यम से उसको लालबर्रा बालाघाट होते हुए नागपुर भिजाया गया। नागपुर के डॉक्टरों के द्वारा ये कहा गया कि अब इसमें कोई ज़्यादा लाइफ है नहीं। उन्होंने उनको वहाँ से गांव रेफर किया, गांव में उनकी डेथ हो गई। जानकारी ये है 31 जुलाई की घटना थी। साथ ही साथ सेकंड क्राइम में 7 अगस्त को फिर रिपोर्ट लिखी गई है। निसंदेह कहीं ना कहीं दुख इस बात का होता है कि जिस पुलिस प्रशासन की हम सेवा की बात करते हैं, जो लापरवाही हुई है, अगर कहीं ना कहीं आरोपी अगर 7 अगस्त को अगर पकड़े जाते, हो सकता है कि ये घटना न होती हो। जैसा उन्होंने आज एक लगभग 400-500 लोगों के माध्यम से, मोगांव जाम के माध्यम से थाने का, जिस प्रकार से थाने में वो लोग आए, मुझे ही बुलाया गया। 2 उनकी प्रमुख मांगे थी। सर्वप्रथम तो आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी, और दूसरा था कि जो एक थाने के जो हमारे एक कर्मचारी हैं, शायद नाम तो मुझे नहीं मालूम, चौधरी जी उनकी सरनेम है, उनको सस्पेंड। प्रशासन ने, आदरणीय एसपी महोदय ने चौधरी जी को सस्पेंड किया है, लाइन अटैच किया है उनको, और साथ ही साथ थाना लालबर्रा की टीमें
जिसमें हमारे एसडीओ पीवी साहब भी मौजूद हैं। धन्यवाद देते हैं कि त्वरित कार्रवाई करके उन्होंने 4 टीमें उन्होंने बनाई हैं ताकि आरोपी जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। मृतक जो है इनकी एक रिपोर्ट आई थी मारपीट की, जिसपे अपराध कायम है मारपीट और अन्य धाराओं के अंतर्गत। इनकी मृत्यु की सूचना मिली है, जिसपे डॉक्टर की टीम से हमने आज पीएम कराया है और इनका एक आरोप था कि इस पर मामला दर्ज किया जाए। तो जैसे ही हमको पीएम रिपोर्ट मिल जाती है वैसे हम उसमें जो भी धाराएं बनेगी उसके अंतर्गत अपराध कायम करेंगे। सर किस तारीख की एफआईआर है? ये एफआईआर जो है इसकी रिपोर्ट जो है 31 तारीख की है। 31 जुलाई। हाँ। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा लांजी गौ तस्करी का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। पिछले 1 साल के अंदर ही पुलिस और गौरक्षकों के प्रयास से होने वाली कार्रवाई में हजारों गौवंश को कत्लखाने जाने से बचाया जा चुका है, लेकिन फिर भी गौ तस्करों के हौसले अभी भी बुलंद है। खास बात यह है कि गौ तस्करों के खिलाफ में पूर्व की तरह एक बार फिर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे सक्रिय दिखे, जिन्होंने गौवंश तस्करी की खबर गौरक्षकों से मिलते ही भोपाल में रहते हुए ऑपरेशन की कमान संभाली और पुलिस कप्तान के साथ निगरानी की, जिसके परिणाम स्वरूप लांजी एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए थाना अंतर्गत ग्राम से 140 गौवंश को बरामद किया है, जिसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। ये हमारा प्रयास 2-3 दिन से पता जानकारी लगी थी, जिसके कारण हम इनके लिए रेकी कर रहे थे। रात में भी गए थे, जिसमें संख्या में थी गाय जो हमसे पहले रात में भी गए, लेकिन रात में उतना अंधेला होने के कारण जज नहीं हो पाया। लेकिन फिर पुलिस प्रशासन के सहयोग से आज दिन में जाके गौरव बैस के साथ एवं पुलिस प्रशासन के साथ हमने इन्हें पूरी तरीके से सुरक्षित निकाला और यहाँ लाके गौशाला भेजने की तैयारी है। पिछले कुछ दिनों से हमारे जो सहयोगी साथी है, जो गौ संरक्षक समितियाँ हैं गाँव की और मुखबिर लोग हैं, उनके द्वारा लगातार सूचना मिल रही थी कि बगदेही में गायों का जमावड़ा जो जंगल पट्टी के जो गांव है वहाँ से हो रहा है और उनको फिर आगे कटाने के लिए भेजा जा रहा है। तो आज हमने पुलिस प्रशासन से शिकायत की और वहाँ से गाय बरामद की। तो अभी अब आप इनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? जैसे पुलिस का कार्रवाई है, नियमानुसार इनको गौशाला भेजा जाना है, इनका मेडिकल परीक्षण वगैरह होगा और जो भी शिनाख्त वगैरह पुलिस की जो कार्रवाई है वो पूरी होगी और इनको फिर गौशाला भेजा जाएगा। जिले में साइबर फ्रॉड के माध्यम से ऑनलाइन मोबाइल को चोरी छिपे खरीदकर उसका अवैध व्यापार करने के मामले में फंसे मोबाइल दुकान संचालकों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपराधिक कार्रवाई में फंसे मोबाइल संचालक अब जीएसटी की जद में हैं। जीएसटी विभाग ने जहां पिछले दिनों मुख्यालय के 2 मोबाइल शॉप में दबिश देकर जीएसटी चोरी से संबंधित कार्रवाई की थी, जहां लाखों रुपए की राशि मोबाइल संचालकों ने सरेंडर भी की है, वहीं इसके अलावा जीएसटी की टीम ने मेन रोड स्थित एक अन्य मोबाइल शॉप में दबिश भी दी है। गौरतलब है कि लगातार जीएसटी की कार्रवाई से मोबाइल दुकानदारों में हड़कंप है और वह दुकानों में अपना कच्चा चिट्ठा को छिपाकर स्वयं को बचाने में लगे हैं। बहरहाल अब देखना है कि आगामी समय में जीएसटी के जांच की जद में कौन आता है। बालाघाट जिले में नए उद्योग लगाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के मकसद से 18 अगस्त को लॉन नवेगांव बालाघाट में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। 18 अगस्त को प्रदेश के औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव और आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ करेंगे। इस मीट में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन, सांसद ढाल सिंह बिसेन, जिला पंचायत की प्रधान रेखा बिसेन, जिले के प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे और उद्यमियों से जिले में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि जिले में मैग्नीज आधारित फेरो अलॉय उद्यम के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए के निवेश के लिए उद्यमी इच्छुक हैं। वे एथेनॉल बायोफ्यूल तैयार करने के उद्योग के लिए 1012 करोड़ और बड़ी राइस इंडस्ट्री में लगभग 150 करोड़ रुपए के निवेश के लिए उद्यमी तैयारी कर रहे हैं। 18 अगस्त को आयोजित हो रही इन्वेस्टर्स मीट में जिले में उद्यम लगाने के इच्छुक उद्यमियों को जमीन, सुविधाएं और अधोसंरचना उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खारी के ग्राम प्रधान समेत करीब आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने मंगलवार को बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन से मिलकर और कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर गांव के ही अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों द्वारा थाने में झूठी शिकायत कर ग्राम प्रधान और अन्य लोगों को फंसाने की धमकी देने के मामले की जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। बिरसा दमोह क्षेत्र के ग्राम सिंघनपुरी मरीरा टोला में आकाशीय बिजली गिरने से 14 मवेशी की मौत हो गई। अचानक बिजली गिरने से खुले में चल रही गायों के ऊपर बिजली गिरी और इसकी चपेट में आने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अभी प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।